हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके लिए हम जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे कॉट को हमने कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है सबको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम के सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और के को हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन 1, क्योंकि 1 तो सब नंबर्स के नीचे होता है, ठीक है। तो हम कॉट ए को के ले लिया हमने और के को हमने लिख दिया के अपॉन 1। और कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम यहाँ ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा ये के, क्योंकि हम एंगल ए के साथ यहाँ रिलेशन लगाने जा रहे हैं। तो जिस भी एक्यूट एंगल के साथ हम रिलेशन लगाते हैं उसी के साथ वाली लाइन हमारी क्या होती है, बेस, और उसके सामने वाली लाइन क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी में। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगी हमारी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ए बी की जगह हम रखेंगे के और बी सी की जगह 1। तो देयरफॉर ए सी जो है वो हमारा स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस 1। अब देखो, हमें अब कन्वर्ट करना है साइन ए को। पहला हमारा क्या है, साइन ए। तो साइन ए को कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एसी, क्योंकि हम एंगल ए के साथ रिलेशन लगा रहे हैं। एक्यूट एंगल हमारा यहाँ पे जो है वो ए है, ठीक है। तो उसके साथ वाली लाइन बेस और उसके सामने परपेंडिकुलर। तो बीसी हमारा यहाँ पे कितना है, 1, और ए सी हमारे पास कितना है यहाँ पे, रूट के अंदर के स्क्वेयर प्लस 1। और अब हम यहाँ के की वैल्यू डाल देंगे, 1 अपॉन के की वैल्यू क्या है हमारी, कॉट ए। तो स्क्वेयर रूट के अंदर कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ के की वैल्यू कॉट ए है और यहाँ क्या है, के स्क्वेयर है, तो इसलिए कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1। तो साइन को अगर हमें कॉट में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1। उसके बाद है हमारा सेक ए, ठीक है। तो सेक ए हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी, और बेस है हमारा यहाँ पे ए बी। ए सी की वैल्यू है हमारी रूट के अंदर के स्क्वेयर प्लस 1, और ए बी हमारा कितना है यहाँ पे, के। अब हम के की वैल्यू फिर से डाल देते हैं यहाँ पे, स्क्वेयर रूट के अंदर कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट ए। तो अगर हमें सेक को कॉट में लिखना पड़ेगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। अब है हमारा tan ए। tan ए को हम डायरेक्टली भी 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कॉट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्टली भी 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, या फिर हम ट्राइंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ बी सी और बेस कितना है, ए बी। तो 1 अपॉन के आ गया ये, और जब हम के की वैल्यू डालेंगे तो 1 अपॉन कॉट ए। तो tan ए हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो ये तो हमने किया ट्राइंगल की हेल्प से साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए की फॉर्म में, लेकिन हम इनको आइडेंटिटीज की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी कि इसका एक और मेथड भी है। तो वो भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है हमने। तो हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है हमारी सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड होती है हमारी कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। इनकी हेल्प से भी हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है साइन ए को, साइन ए को, ये देखो साइन ए को करना है हमने। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि साइन
साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए को हम लिखेंगे 1/cosec ए। और ये देखो थर्ड आइडेंटिटी, देखो थर्ड आइडेंटिटी में क्या है हमारा, cosec स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cosec स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, और cosec ए की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वेयर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो जब हम इधर से स्क्वेयर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाता है, हमारा स्क्वेयर रूट आ जाता है। तो साइन ए हमारा क्या होता है, 1/cosec ए। तो अब हम cosec ए की जगह क्या डालेंगे, स्क्वेयर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो ये हमारा साइन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो जब हमने ट्राइंगल की हेल्प से किया था तब भी हमारा यही आंसर आया, 1/रूट के अंदर कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, और यहाँ भी हमारा यही आंसर आया। ठीक है, अब ऐसे अगर हम सेक ए को कन्वर्ट करेंगे, सेक ए को कन्वर्ट करेंगे तो सेक और टेन में देखो डायरेक्ट एक रिलेशन होता है ना। तो हम इसी की हेल्प से कर लेंगे, क्योंकि टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक, देखो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, और टेन को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वेयर ए, क्योंकि टेन स्क्वेयर ए है तो 1/कॉट स्क्वेयर ए। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वेयर ए, तो ये आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1। तो ये हमारी आई है सेक स्क्वेयर ए की वैल्यू। और जब हम इधर से स्क्वेयर हटाएंगे तो इधर की साइड क्या आ जाएगा, हमारा रूट आ जाएगा। तो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए। तो जो नीचे वाला कॉट स्क्वेयर ए है वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ऊपर वाला नंबर हमारा रूट से बाहर नहीं आएगा। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ भी तो स्क्वायर है तो बाहर नहीं आ रहा है, 1 भी स्क्वायर होता ही है, 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाएं आंसर 1 ही आता है। लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए, कॉट ए प्लस 1 होल स्क्वायर होना चाहिए। जब ये होल स्क्वायर होता है तभी हमारा स्क्वायर रूट हटता है। अगर अलग अलग स्क्वायर्स हैं तो फिर स्क्वायर रूट नहीं हटता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो सेक ए हमारा कन्वर्ट होके क्या आ गया, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ भी हमारा यही आया था। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, टेन। तो टेन को तो हम सीधा ही लिख देते हैं 1/कॉट ए। तो हमें टेन ए को कन्वर्ट करना है तो हम सीधा ही लिख देंगे इसको 1/कॉट ए। तो ये देखो हमने तीनों को कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा सेक ए हो गया, ये हमारा साइन ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने जो कन्वर्जन करी है वो इन तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके करी है, और यहाँ पे जो हमने कन्वर्जन करी है वो ट्राइंगल की हेल्प से करी है। ठीक है, तो जिसको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड कर सकता है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम यही है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि अब हमें सबको सेक में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखो अब कैसे करते हैं, हम सेक में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 2, ट्राइंगल तो हम फॉर्म करेंगे ही। सॉल्यूशन 2, सेक में कन्वर्ट करना है तो हम सेक ए को यहाँ पे के ले लेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम k/1, और सेक हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा k और बेस हो गया हमारा यहाँ पे 1। अब फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर। अब AC हमारे पास कितना है, k, यानी कि k स्क्वेयर हो गया। BC हमने निकालना है और AB हमारे पास कितना है, 1। तो ये k स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू BC स्क्वेयर, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा।
और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि BC की वैल्यू आ गई हमारी रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 1। तो ये आया हमारा रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। इन्होंने सबको बोला है तो सेक ए में कन्वर्ट करना है हमने। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AC, यानी कि रूट k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि k। अब हम यहाँ k की वैल्यू डाल देंगे। k की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, सेक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन को अगर हमें सेक में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आया हमारा कॉस। तो कॉस को तो हम डायरेक्टली 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, या फिर तुम यहाँ से भी लगा सकते हो। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC, यानी कि 1 अपॉन के 1 अपॉन सेक ए। तो ये ट्राइंगल की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। अब सेक के बाद कॉस के बाद आया हमारा tan A। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे BC और बेस है हमारा AB। तो BC हमारा कितना है, रूट k स्क्वायर माइनस 1, और बेस कितना है हमारे यहाँ पे 1। तो यानी कि रूट k स्क्वायर माइनस 1, और जब हम k की वैल्यू डालेंगे तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ तुम आइडेंटिटी से भी देखो, यहाँ से हम जैसे हमने सेक स्क्वायर a की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ से tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और फिर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट लग जाएगा। तो मतलब ये भी हम सब आइडेंटिटी की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये ट्राइंगल वाला मेथड मतलब मुझे ज़्यादा इजी लगता है, अब पता नहीं तुम लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो दोनों कर सकते हो तुम। tan a को हमने सेक में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा आता है cot a। तो cot a जो है वो हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम cot a को यहाँ 1 अपॉन tan भी लिख सकते हैं और फिर tan की वैल्यू डाल सकते हैं। अदरवाइज ट्राइंगल की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है AB और परपेंडिकुलर है BC। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में k स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपॉन वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये कॉट हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया, tan भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया, कॉस भी सेक में कन्वर्ट हो गया, साइन भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा रहता है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉसेक हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारा AC और परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो k अपॉन रूट में k स्क्वायर माइनस 1। अब k की वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू है हमारे पास सेक a और अपॉन रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो कॉसेक को हमने कन्वर्ट कर लिया। कॉसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमने साइन ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया है, तो तुम कॉसेक a को ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉसेक a 1 अपॉन साइन a। तो जो हमने साइन की वैल्यू निकाली है उसको भी तुम यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइन निकाल चुके हैं। तो कॉसेक a को हम ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस हमने यहाँ निकाला है, ठीक है, सेक में। tan हम यहाँ निकाल चुके थे, तो कॉट को निकालने के लिए हम tan का भी रेसिप्रोकल कर सकते थे, ठीक है। और आइडेंटिटी के थ्रू भी इनको हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।